की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में। कौन बदन से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी हैं इसी नगरी में। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। धूत बिछाए बैठे शकुनी सब मस्तक बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप नहीं रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये गाना तो आपने खूब सुना होगा, कई बार इसे मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन फिलहाल जिन्हें आप ये गाना गाते हुए सुन रहे हैं, इन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे, और अगर जानते भी होंगे तो पहचानते नहीं होंगे। तो आइए पहले हम आपकी इनसे पहचान करा देते हैं। यह है यूपी के मछली शहर से मौजूदा विधायक रागिनी सोनकर। ये वो महिला हैं जिन्होंने अपने एकमात्र भाषण से रातों रात सुर्खियां बटोर ली। दरअसल यूपी विधानसभा में गुरुवार को महिला सदस्यों के लिए एक दिन विशेष रूप से आरक्षित किया गया था। सदन में महिला विधायकों को विशेष रूप से बोलने का मौका दिया गया था। इस दौरान कई सदस्यों ने बेबाकी से अपनी बात रखी, लेकिन सुर्खियां बटोर ले गईं समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, समाजवादी पार्टी की विधायक। आपने ये नाम इससे पहले शायद ही कभी सुना हो, लेकिन इनके इस भाषण को सुनने के बाद ये नाम आपकी जुबान पर रट जाना लाजमी है, क्योंकि इनके भाषण का अंदाज ही कुछ ऐसा था। इन्होंने बातें भी कुछ ऐसी गहरी कह दी कि विरोधी खेमे के विधायक भी उनके भाषण को सुनने के बाद मेज थपथपाने पर मजबूर हो गए। आपको बता दें कि रागिनी का ये भाषण अब आग की तरह फैल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है रागिनी सोनकर, राजनीति में आने से पहले ये क्या करती थी, इन्होंने राजनीति में कैसे कदम रखा, आपको सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इनका ये भाषण सुनिए। दिन की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी सदन उत्तर प्रदेश की सदन में सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का आपने अवसर दिया। मैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि जो आपकी पॉलिसीज हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, इसके लिए एक डेलीगेशंस की टीम बनाई जाए। अगर वो महिलाओं के लिए पॉलिसीज है तो उसमें महिला विधायक गण, और आपको जो लगता है कि जो सही रिपोर्ट दे उनको चूज करके आप अपने लोगों की टीम बनाएं, लेकिन कम से कम ये छलावा तो ना दिखाएं कि आपकी इतनी सारी पॉलिसीज हैं जो इतने लोगों को मदद कर रही हैं, क्योंकि अगर हम आज जमीन पे उतर के देखते हैं तो कहीं किसी को मदद नहीं मिलती। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है रागिनी सोनकर। दरअसल रागिनी सोनकर एम्स और आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता से मेडिकल की पढ़ाई कर चुकी हैं। उनके पास एमबीबीएस और एमडी की डिग्री है। रागिनी के पिता कैलाश सोनकर वाराणसी की अजगरा सीट से विधायक हैं, और रागिनी पॉलिटिक्स में आने से पहले एम्स के नेत्र विभाग में काम करती थी। अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में रागिनी को मछली शहर सीट से टिकट दिया था। 4 बार के विधायक रह चुके जगदीश सोनकर का टिकट काटकर रागिनी को मैदान में उतारा गया था, और हाँ, उन्होंने 90,000 से ज्यादा वोट पाकर इस सीट पर जीत भी हासिल की थी। तो कैसी लगी आपको ये खबर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।